नंदराज, अब तुम अपने वचन से पलट नहीं सकते। पूरे गोकुल के समक्ष तुमने वचन दिया है। गोकुल वासियों, देख रहे हो हमारे ग्राम प्रमुख कैसे हैं, जो वचन देते हैं किंतु उसका पालन नहीं करते। आपको भी ना सेठ जी, क्या पड़ी थी ऐसे लोगों की सहायता करने की। अब देखिए, नंद जी तो अपने वादे से ही पलट गए। बड़े आए ग्राम प्रमुख। बस करो शुरायु की माँ। मेरे ईश्वर साक्षी है कि अगर धनुपति जी हमसे कोई और वस्तु मांगते तो हम उन्हें सहर्ष दे देते। किंतु कान्हा और बलराम, अरे ये तो अनमोल है। अरे नंदरानी, बस करो बस करो। तुम्हारा ढोंग पूरे गोकुल के समक्ष आ चुका है। बड़े दाता बने फिरते हो पूरे गोकुल में। मुझे मूल्यवान वस्तुएं दोगे हैं? अरे हटाओ, जो मांगा है वो तो दे नहीं पा रहे हो। देखो भाइयों, ऐसे हैं हमारे ग्राम प्रमुख। मैया बाबा, हमें आपका वचन पूरा करना पड़ेगा। कोई मेरे बाबा को झूठा कहे, ये मैं नहीं सुन सकता। धनु काका, हम दोनों आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। नहीं कान्हा, तू कैसे जा सकता है? हाँ, तुझे मैं नहीं जाने दूंगी। कान्हा, तेरे और बलराम के बिना हम दोनों कैसे रहेंगे? बड़ी मैया, हम तो यही है गोकुल में। धनु काका की ये कामना तो हमें पूरी करनी पड़ेगी। वो चाहते तो धन ले लेते बाबा से, किंतु देखो ना, उन्होंने हमें मांगा है। कितना प्रेम करते हैं वो हमसे। और आप यूं ही व्यथित हो रही हैं। क्यों धनु काका, चलिए। चलो। अरे आप मुंह बंद कर क्या देख रहे हैं? कुछ कीजिए ना। ये धनु हमारे बालकों को लेकर चला जाए। अरे कुछ कीजिए आर्य। अरे कैसे ग्राम प्रमुख हो तुम नंदराज, हैं? एक छोटा सा निर्णय लेने में इतना समय व्यतीत कर रहा है। अगर गांव की भलाई के लिए कोई निर्णय लेना हो तो कितना समय लगाएगा ये? अब गोकुल और सहन नहीं करेगा। अब से गांव के सारे निर्णय मैं लूंगा। मैं हूं गोकुल का नया ग्राम प्रमुख। अब तो तुम्हारे पति को अपना वचन पूरा करना ही होगा। और यदि वो अपना वचन पूरा करने में असमर्थ है तो कहो इससे, मेरे समक्ष आकर मेरे सामने झुक जाए, क्षमा याचना करे, गिड़गिड़ाए। नहीं धनपति, यह संभव है। तुझ जैसे दुष्ट के सामने यह मस्तक कभी नहीं झुका है। मैं अपना वचन पूर्ण करूंगा। अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अरे नहीं। जादूगर, चलो तुम दोनों चलो। महाराज,
महाराज। आओ बिच्छुसुर, स्वागत है तुम्हारा। आपके कहे अनुसार मैंने अपना कार्य कर दिया। ज्ञात था मुझे कि कृष्णा को उसके घर में समाप्त करना असंभव है। कृष्णा को धनु के घर भेजने की मंशा मेरी थी ताकि कृष्णा पर पूर्णता से नियंत्रण रख पाऊं मैं, परंतु धनु उसे नहीं मार सकता। इसी कारण यह कार्य तुम्हें करना है। और वैसे भी तुम्हारा कांटा तो पानी नहीं मांगता, अब तुम्हारा विष केवल तुम ही उतार सकते हो। जो आज्ञा महाराज। कृष्णा तड़प तड़प के मरेगा। स्मरण रहे इस बात का कि कृष्णा छली है, केवल छल ही उसके छल को काट सकता है। स्मरण रहे। जाओ तो समाप्त कर दो उसे। जो आज्ञा। मेरे काल का अंत। बलराम पुत्र, पुत्र। अच्छा हूँ मैया। ये धनु से तुम लोगों से कैसे जटिल जटिल कार्य करवा रहा है पुत्र? मैया, धनु काका हमें इसलिए तो यहाँ लाए हैं, किंतु कोई बात नहीं। आप दोनों हमसे यहाँ मिलने आते रहोगे तो हम सारे कष्ट सह लेंगे। यशोदा, मैं कहता था ना हमारे लल्ला बहुत समझदार। देखो कष्टों का सामना कैसे हंसते हंसते कर रहे हैं। मेरे बाल को चलो, आज मैं तुम दोनों को अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। हे ईश्वर, आज तो अन्न का एक भी दाना नहीं मिला झोली में। लगता है आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। नंद रानी, ये दोनों बालक अब मेरे दास हैं। दास समझी? मेरी अनुमति के बिना ये भोजन नहीं कर सकते। जाओ यहां से, निकलो। श्री हरि,
आप तो बड़े दयावान हैं। मैंने तो सूखी रोटी मांगी थी, आपने तो सजी सजाई थाली दे दी। कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा, बाल कृष्णा कृष्णा। पता है तुम दोनों के किए का दंड भुगत रहे हैं दोनों बालक। यदि अति शीघ्र तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे यहाँ आने का दंड भी ये लोग भुगतेंगे। मैया, ये धनु काका आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। अच्छा होगा कि आप दोनों यहाँ से चले जाइए। नहीं पुत्र, अच्छा है जो हो जाए, तुम दोनों के बगैर हम नहीं जाएंगे। अरे 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 नंदरानी, भूल रही हो तुम। ठीक है, मैं ही याद दिला देता हूँ मैं कौन हूँ। मैं गोकुल का नया ग्राम प्रमुख हूँ और तुम अपने वचन से पलट नहीं सकती, समझी? जाओ यहाँ से। मैया, धनु काका जल्दी ही हमसे परेशान होकर सारे वचन भूल जाएंगे और स्वयं ही हमें आपके पास छोड़ जाएंगे। आप हमारी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए। सब तो कह रहे ना कान्हा? हाँ मैया, दाऊ और मैं यहाँ बहुत मौज में हैं। आप जाओ मैया, हमारी चिंता मत करो। तो दुष्ट बालकों, अब तुम्हारे माता पिता यहाँ से चले गए हैं। अब शीघ्रता से अपने कार्य में लग जाओ, समझे? अभी तो बहुत कार्य करने हैं। ये सारी की सारी बोरियां एक के ऊपर एक लगा दो, समझे? और ये कार्य शीघ्रता से पूर्ण होना चाहिए, नहीं तो दंड मिलेगा, दंड, समझे?